आमना बहन हॉस्पिटल से होके आई हैं। डॉक्टर्स ने 4th स्टेज का कैंसर डायग्नोज किया है। जो बीमार है उनको सेहत अता कर। शायद वो 2025 भी जो है वो पूरा ना गुजार सकें। आहिस्ता आहिस्ता इनका खाना पीना भी कम हो जाएगा। माँ जी मुझे बुला लो। बेकर नहीं आमना, ऐसे नहीं कहते बेटा। बिनते फातिमा ओल्डो में एक नहीं कितनी आमनाएं हैं कि जिनको वारिस होते वे भी लवारिस हैं। उनको राजी करना तो बहुत बड़ा अजर। मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। जैसे इस वक्त जो है आमना खातून को जो है हॉस्पिटल डॉक्टर से फॉलोअप करवा के ला रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो अंदर चली जाएँ, फिर मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, अपडेट बताऊँ, क्योंकि उनके सामने बताने वाली मुनासिब नहीं है। मुझे ये बताएं अब कैसी तबीयत है? थोड़ी सी दर्द कम है? तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको? हाँ, अब ना जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी क्या भूख नहीं लगती? अच्छा, नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी आप ना। अभी डॉक्टर ने दवाई भी दे दिया, ठीक है, दवाई भी ले आए और बाकी भी रिपोर्टें सारी हमने दिखा दी, जल्दी ठीक हो जाएंगी आप, ठीक है। बस आप दुआ करें और पढ़ती रहें ना। अच्छा, पापा भी खाने को दिल नहीं चाह रहा? हाँ, नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी आप ना, बस दुआ करते रहिए। तो यहाँ पे सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है आपको? आप एक रात डर भी गई थी, तो क्या रात को क्या डर लगता है आपको? अरे ड्रोना ख्वाब देखा था? नहीं इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी, सही है। चलिए, मैं इंशाल्लाह मैं भाई उनको दोबारा बोलूँगा कि वो आते रहें, मिलते रहें, चक्कर लगाते रहें, ठीक है। अभी जो है आमना बहन जो है वो भी हॉस्पिटल से होके आई हैं। फॉलोअप उनकी 22वीं की जो है वो रिपोर्ट भी इस वक्त जो है वो मेरे सामने रखी हुई है। डॉक्टर्स ने 4th स्टेज का कैंसर उनको जो है डायग्नोज किया है और ये लास्ट स्टेज कहलाती है उनके कैंसर की। उनकी जो गॉल ब्लैडर में जो है जो कैंसर है, तो डॉक्टर के मुताबिक आमना खातून वो शायद इस पूरा साल भी जो है वो ज़िंदगी की कश्मकश में लड़ती रहेंगी। शायद वो एक साल भी जो है वो ये साल 2025 भी जो है वो पूरा ना गुजार सकें दुनिया में। और बस यही कहना था जो कि मुनासिब नहीं था, क्योंकि हमने उनको डॉक्टर्स के जो है रूम से बाहर निकाल दिया था और सेपरेट ही इनके बगैर ही सारी बातें उनकी हमारी हुई। कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दिए हैं, लेकिन जो कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इनका खाना पीना भी कम हो जाएगा। दुआ कीजिएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई दवा काम नहीं आती लेकिन दुआ काम आ जाती है। अब इनकी फैमिली से रब्ता करूँगा कि वो जो चूँकि देखें फैमिली डिसीजन भी होता है उसमें, और फैमिली जो है वो उसमें हमारी मददगार नहीं बनती। बताने का मकसद ये है कि ये तो एक आमना बहन थी जो कि आपके सामने आई। रमज़ान मुबारक में हाईलाइट हुआ ये केस। बिनते फातिमा में बहुत सारी आमना खातून हैं जो कि अपनी ज़िंदगी के जब तक उनके डॉक्टर्स उनको जवाब दे देते हैं, तब वो कहते हैं कि बस अब जब इनका आखिरी टाइम आ जाएगा फिर हमें फ़ोन कीजिएगा, फिर हमें बताइएगा। अभी मैं आपको अंदर भी लेके चलूँगा, सब माएँ जो उनसे मिल रही होंगी मैं आपसे शेयर करूँगा। आमीन। हाँ, आमीन आमीन आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन। सब हौसला दे रहे हैं, सब हिम्मत दे रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी आप। डॉक्टर ने भी बोला है जल्दी ठीक हो जाएंगी। आमीन आमीन। हाँ ज़रा अभी जो है उनको दम कर रही हैं। आमीन। ज़रा आपा आपके साथ रहा करती थी? जी जी, मेरे हमारे कमरे में ना वो अम्मा नहीं बोलती थी, माँ जी मुझे बुला लो। बेकर नहीं आमना, ऐसे नहीं कहते बेटा। आप हैं तो रौनक है। और कुछ नहीं, यहाँ खाली बेड पड़ा होता है, हमें देखती रहती हूँ आमना को।
लेकिन अल्लाह इसका करिश्मा दिखाएगा। असल में इंशाअल्लाह। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जी। अल्लाह ने ऐसी बीमारियां दी हैं कि वो करिश्मा और करामतें दिखा कर हाँ, छोड़ता है। बेशक, फिर बेशक। बोलते हैं मेरे ऊपर ईमान लाए कि नहीं लाए। हाँ ये कैसी है? गोली खाइए, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। हाँ, तो डॉक्टर क्या कहता है? अभी गई थी ना हॉस्पिटल? हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ठीक कर देगा तुम्हें। किसी चीज़ को दिल करता है तो वो मुझे बता, तो मैं मंगवा के देती हूँ। बस पौधे में किसका? कोल्ड ड्रिंक पीनी है? मैं अभी मंगवा देती हूँ। कुछ और भी खाने को दिल करेगा तो मुझे बताना, मैं तुम्हें मंगवा दूँगी, ठीक है ना? यही कहूँगी कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है कि और बुढ़ापा भी बीमारी है, और ये तो बेचारी बीमारी है, इसकी तो एक बीमारी सामने आ गई है, लेकिन बुढ़ापा भी बीमारी है। अब उस बीमारी में जितनी भी खिदमत कर सको ना, जितना स्वाब कमा सको, हाँ। जितना उनको राज़ी कर सको ना, उतना अजर आपको मिलेगा। एक एक पल कीमती होता है, एक एक पल कीमती होता है। तो बस अल्लाह हम सबको तौफीक दे, इन जैसों को जो कि जिनके वारिस होते हुए भी लवारिस हैं, उनको राज़ी करना तो बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अजर है। एक ही तरह तुम भाग भाग के ऊपर नीचे आओगी, मेरे हाँ। पास आओगी, नीचे एक दूसरे की मदद करोगी, हाँ। एक दूसरे का ख्याल करोगी, देखना तो सही ज़रा, आप ठीक हो जाओगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत सारी खुशियाँ आमीन। लाखों से तंदुरुस्ती। आपके साथ ही रहती थी ना? हाँ, नीचे सबके साथ। सबके साथ थी, ऐसा सन्नाटा हो गया है। हाँ सारा दिन नाम नाम ना करके आवाज़ें देते रहते थे। हाँ अच्छी है ना? अच्छी है। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। अल्लाह ताला फिक्र नहीं करना, हम सब हैं, हम आमीन। सब दुआ कर रहे हैं ना, टेंशन नहीं। तो बस इसी तरह इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। और बिनते फातिमा ओल्ड होम में एक नहीं कितनी आमनाएं हैं कि जिनको इस रमज़ान में तो आपके साथ तारुफ हो गया कि बिनते फातिमा ओल्ड होम में यहाँ वो लोग भी रहते हैं कि जिनको बिल्कुल अमीरों की तरह रखा जाता है, कि वो लगता ही नहीं है कि किसी तरह से चैरिटी या ज़कात पे रह रहे होंगे। ये बिनते फातिमा का हुस्न है, ये बिनते फातिमा की खूबसूरती है कि यहाँ जो आए वो लगे कि वाकई उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ गई है। आपकी ज़कात अतियात से ये घर बिनते फातिमा आबाद है। और वो अल्फाज मैं यहाँ नहीं बता सकता जो मैंने आपसे पहले बताए ऑफिस में, कि जो भी कंडीशन है आमना बहन की, इस तरह की बहुत सारी माएँ हैं जिनकी आखिरी स्टेज चल रही होती है, वो अपने आखिरी स्टेज के ऊपर यहाँ पर लाए जाते हैं, और जिनका जो है ज़िंदगी का इसी तरह से जो है वो लोग बदल जाता है, जिसमें जब उनको जवाब दिया जाता है तब उनको यहाँ पर लाया जाता है, और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो फिर सिर्फ शिकवा और शिकायत ही बचता है। जबकि हमें शिकवा शिकायत करना चाहिए कि आपने आखिरी वक्त पर अपनों का साथ छोड़ दिया। बिनते फातिमा फाउंडेशन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ऐसी बेतहाशा आमना है जिनका हम तारुफ आपसे नहीं करवा सकते। ये तो रमज़ान मुबारक में आप हाईलाइट हुआ केस आपकी नज़रों में आया, इनको तनहा नहीं छोड़िएगा, जैसे अपनों ने तनहा छोड़ा, हमने और आपने इनका ज़िंदगी के आखिरी पल तक साथ देना। वीडियो को शेयर कीजिए। बिनते फातिमा, ईद, रमज़ान, उसके बाद भी माएँ रोज़ दवाई खाती हैं, रोज़ इलाज मुआवजे के लिए जाती हैं। इस ज़कात से भी इन माओं की मदद कर सकते हैं। किसी भी तरीके से इन माओं को, आमना जैसी माओं को आखिरी वक्त में संभालने में, बुढ़ापे में बिनते फातिमा फाउंडेशन का साथ दीजिए। बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांग